फिर एक टिपिकल रीजन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वो है कि इनको अपने कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग लेवल पे कमीशन देना होता है, इसलिए प्रोडक्ट्स महंगे कर देते हैं। कुछ जगहों पे ये सही भी हो सकता है, बट जो जेन्युइन कंपनीज है वहां क्या रियलिटी है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या एमएलएम कंपनी और ट्रेडिशनल कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो सेम होते हैं, बस काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। ये एक नॉलेज गैप है लोगों में, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए समझ पाना। चलिए मैं कुछ शेयर करता हूं आपसे। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो एक ट्रेडिशनल कंपनी एंड जेन्युइन एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, इन दोनों के अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस होते हैं, मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एम्प्लॉइज होते हैं। दोनों कंपनीज ही गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। गुड कस्टमर सपोर्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट दोनों के होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन दोनों के होते हैं, ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के होते हैं। एंड वो सारी चीजें होती है जो एक कंपनी को एस्टैब्लिश और रन करने में जरूरी होती है। वो सारी चीजें दोनों में कॉमन होती है, बस एक चीज में डिफरेंस है। वो एक ट्रेडिशनल कंपनी जो मार्केटिंग प्लान और बजट होता है, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक मार्केटिंग प्लान और बजट होता है। वो ये बजट यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे वो सेलिब्रिटीज, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, वहां पे एक्सपेंस करते हैं और वहां पे अपनी मार्केटिंग करते हैं। सेम मार्केटिंग बजट एक एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी होता है, उनका भी अपना प्लान एंड बजट होता है। बट वो कॉमन लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इस कॉन्सेप्ट के में आके बिजनेस करना चाहते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इंसान इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, कोई बहुत बड़ा एंट्री बैरियर नहीं है, राइट। इसीलिए जो इंसान इसको प्रमोट करता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर इसको आगे बढ़ाता है, इस प्रोडक्ट को रेकमेंड करता है और अपने तरफ से अपने एंड से मार्केटिंग करके इसको सेल करता है, तो उसको कमीशन जाता है। और वो जो कमीशन जाता है वो इस बजट से जाता है, राइट। वो किसी कॉस्ट को बहुत ज्यादा महंगा करने से कोई चीज नहीं होता, क्योंकि इंसान वैल्यू दे के खरीदता है। एंड आज के टाइम पे हर कोई स्मार्ट है, राइट। तो जो खरीद भी रहे हैं ना, उनको समझ है, वो बेवकूफ नहीं है। तो ये जो बजट है, ये बजट से ही इनको कमीशन जाता है, इसके लिए प्रोडक्ट को महंगे करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि ये जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ये कहाँ से होता है। अब दूसरा चीज, जब लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये एक जनरलिटी है, जनरल स्टेटमेंट बस लोगों ने दे दिया है। एंड बहुत लोगों ने बस इसको आंख बंद करके मान लिया है। ये पॉसिबल नहीं है कि उनको सभी प्रोडक्ट्स के बारे में पता हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनको सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स, उसके सब चीज के बारे में उनको डिटेल नॉलेज हो। जब वो इनपॉसिबल नहीं है कि उनको सभी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंसिव बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इस प्रोडक्ट को किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तभी एक्सपेंसिव बोल रहे हैं। एंड नॉर्मली ये अमेजन या किसी जनरल स्टोर पे देखते हैं एंड उन प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं। एंड इनका कंपैरिजन का जो पॉइंट होता है वो सिर्फ देखा गया कि सिर्फ प्राइस के कंपैरिजन में ये देखते हैं कि हाँ ये सस्ता ये महंगा है, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। तो जब हम इसे प्राइस पॉइंट को लेके कंपैरिजन करते हैं तो हम बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। एंड नॉर्मली मैं आपको बताऊं, लोग ऐसा सोचते नहीं है। आज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के मार्केट में कस्टमर्स हैं। अब लेट्स से एग्स की बात कर लो, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल एग्स है, ऑर्गेनिक एग्स है। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, एंड आज के टाइम पे ना लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, उनको पता है इनमें क्या डिफरेंस है, क्या न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में डिफरेंस है। एंड आप देखोगे कि ऑर्गेनिक एग्स ज्यादा जल्दी बिकते हैं, लोग प्रेफर करते हैं कि वो अच्छा क्वालिटी का एग मतलब फूड कंज्यूम करें, क्योंकि बॉडी के इंटरनली आप अगर कुछ डाल रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट न्यूट्रिशन अच्छी क्वालिटी का डालो। तो इसमें भी प्राइस डिफरेंस हो सकता है। तो जो बोलने वाले लोग हैं वो बोलेंगे, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे ये 6 एग का पीस, 6 एग्स का दाम है 79 रुपीज, और ये 139 डिफरेंस 139 रुपीज। अब बोलने वाले तो ये भी बोल सकते हैं एग तो एग है, इसमें इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि उनको राइट एजुकेशन नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या डिफरेंस है। सिमिलरली जब आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बैग का, राइट। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये दोनों बैग्स तो बैग है, दोनों का काम ही एक है, राइट। बट एक इंसान 8,000 रुपए देख के क्यों खरीदेगा? वो तो 700 रुपए में भी मिल रहा था, राइट। बट उसको नॉलेज है कि इस बैग को यूज करने से इसका स्ट्रैप कभी भी टूट सकता है, इसका लेदर कभी भी उखड़ सकता है, बट इसका नहीं होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग है, राइट। ये मार्क्स एंड स्पेंसर का है। तो लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, जब उनको राइट नॉलेज होता है वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प करता है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझते हैं, व्हेन यू हैव द नॉलेज अबाउट इट, जब आप उसके बारे में और डिटेल में देखते हैं उसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, देन यू फील द वैल्यू फॉर मनी। एंड इफ यू डोंट फील वैल्यू फॉर मनी, देन डोंट बाय इट, बट एट फर्स्ट यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। आई रिप्रेजेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड आई फील इट्स अ जेन्युइन एमएलएम कंपनी। इट हैज वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो होता क्या है, जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर आपका एलोवेरा जेल इतना महंगा क्यों है, मार्केट में सेम 1 लीटर इतने दाम में मिलता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये महंगा बोल रहे हैं, तो आप ये महंगा किसको देख के बोल रहे हैं? तो वो बोलते हैं मार्केट में सो एंड सो ब्रांड मिल रहा है, ये तो इतने में मिल रहा है, आपका इतना महंगा क्यों है?
तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आप मुझे 5 मिनट समय दे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल ही आपको क्यों कंज्यूम करना चाहिए, और अगर आपको लगे कि ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल आपके लिए नहीं है तो आप मत लीजिएगा। राइट? तो इस तरीके से जब मैं 10 लोगों से बात करता हूं तो 6 लोग लेते हैं, 4 लोग नहीं लेते हैं। तो इट इज वेरी ऑब्वियस, इट इज वेरी प्रोफाउंड कि आपके प्रोडक्ट्स हर किसी के लिए नहीं है। राइट? आपके प्रोडक्ट्स के लिए उनका अपना ऑडियंस है, उनकी अपनी मार्केट है। ये जो लोग बोल देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बहुत महंगे कैसे बिकेंगे, बिकते हैं। हर हर प्रोडक्ट का कस्टमर है, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। एंड एक प्रोडक्ट महंगा है सस्ता, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और रही बात इन प्रोडक्ट्स को सेल करने की, तो हमने सिस्टम्स बना रखे, हम उन्हीं से बात करते हैं जो इस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जो हमें खुद रीच आउट करते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट चाहिए। रियलिटी ये है, एमएलएम के जो अच्छे कंपनीज के गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये हर किसी के लिए नहीं होते। ये टोटली डिपेंड करता है उस इंसान पे कि उसको ये प्रोडक्ट सस्ता लग रहा है कि महंगा लग रहा है। ये टोटली डिपेंड करता है कि उस इंसान को उस प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज, उसका नॉलेज लेवल कैसा है कि उस प्रोडक्ट के बारे में वो समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। कुछ लोग हैं मार्केट में और हमेशा रहेंगे जिनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है, उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम पे मेजोरिटी लोग क्वालिटी खोज रहे हैं अपने बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, आप अपने ट्रेनर से पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो वो आपको 2 ऑप्शन देते हैं। राइट? कि ये सप्लीमेंट है जो 2,000 रुपीज का, ये है जो 9,000 रुपीज का है। और वो क्लियर क्लियर बताते हैं। अगर आपका नॉलेज गैप होगा, आपको पता नहीं होगा डिफरेंस, तो आपको बोलोगे ये भी वे प्रोटीन है, ये भी इसमें क्या डिफरेंस है। राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये 2,000 रुपीज का जो प्रोटीन है, जो सप्लीमेंट है, ये एवरेज क्वालिटी है, इस पे कोई स्टडीज नहीं है, कोई मनी बैक गारंटी नहीं है, कोई जेन्युइन लैब रिपोर्ट नहीं, कोई न्यूट्रिशन प्रोफाइल ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ है। राइट? एंड इस टाइप के जो यूजर्स होते हैं, यही लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स बेकार होते हैं, ये कुछ काम नहीं करते। बट अगर आपको राइट नॉलेज होता और वो ट्रेनर भी जो उनको बताया कि ये जो प्रोटीन है ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ये बैक इट इज बैक्ड बाय 100 स्टडीज, इसके पीछे 100 स्टडीज है, 100 रिसर्च पेपर्स है, 10 पेटेंट है इसके नाम पे कि इसका यूनिक फॉर्मूला है, इस पे मनी बैक गारंटी है। और ये ट्रेनर खुद इस पे गारंटी दे सकता है, एंड ये दुनिया के बेस्ट लैब्स में सर्टिफाइड एंड टेस्टेड है। जब आपको ये नॉलेज होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तब आपको ये महंगा नहीं लगता। बट अगर आपको ये मैं नीचे का पार्ट नहीं बताऊं कि इसमें क्या मेजर डिफरेंस है, और आप मुझे मौका भी ना दे बताने का, तो आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा ट्रेनर बेवकूफ बना रहा है, इसको कुछ नहीं पता है, मैं ये ले लेता हूं। एंड उसको यूज करने के बाद आप बोलोगे कि ये एलोवेरा जेल कोई काम नहीं करता, ये सप्लीमेंट्स कोई काम नहीं करते। जो भी आप अपने बॉडी में डाल रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि 2 मेडिसिन जिसका कंपोजिशन एकदम सेम है, बट वो अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं। राइट? एक थोड़ा कम होता है, एक बहुत ज्यादा प्राइस होता है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एक बार मेरे एक जन से डिस्कशन हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि जब कंपोजिशन सेम है तो दोनों प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इन दोनों के रॉ मटेरियल, जिस चीज से मेडिसिन बनता है, वो रॉ मटेरियल के क्वालिटी में डिफरेंस आता है। एक जो आपको थोड़ा ज्यादा प्राइस में मिल रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो उसका इफेक्टिवनेस भी अच्छा होता है। राइट? तो दोनों के काम करने में, दोनों के बॉडी में जाने के बाद काम करने में भी डिफरेंस आता है। जब आपको नॉलेज गैप होगा, अगर आपके डॉक्टर ने कोई दवाई लिखा, आप सोचोगे कि इसके सेम कंपोजिशन का कोई मैं कम दाम का मेडिसिन ले आता हूं, तो वो आप पे काम नहीं करेगा। ये आप खुद पे ट्राई करके देखना, एंड उन जानकार लोगों से पूछ के देखना जो ये काम में इन्वॉल्व है, जो कोई मेडिसिन, जो फार्मासिस्ट हैं या फिर कोई इस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे बात करके देखिएगा। सो दिस इज द रीजन, लोगों में नॉलेज गैप है, इसलिए वो डिसीजन नहीं ले पाते। और एक प्रॉब्लम एमएलएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी है कि वो हर किसी को अपने प्रोडक्ट्स पिच कर देते हैं। आपको समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। आपको हर किसी को नहीं करना चाहिए। आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए कि जो क्वालिफाइड बायर्स है, जो प्रोडक्ट को खोज रहे हैं, जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, वो आप तक पहुंचे आके। तो महंगा या सस्ता, ये बस एक एक्सक्यूज है, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो चीज आपके लिए सस्ता हो सकता है, वो मेरे लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना अर्न करता हूँ, मेरी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर प्राइस पॉइंट ही सब कुछ होता तो कोई 2 करोड़ की गाड़ी भी नहीं खरीदता, क्योंकि गाड़ी का जो पर्पस है वो 10 लाख की गाड़ी में भी पर्पस, वो फैसिलिटी उसको मिल जाता है। प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का यही काम है कि इस नॉलेज गैप को ब्रिज करे, ताकि उसके कस्टमर को, जो ये प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, जिसको ये नीड है, उसको वो क्लियरली समझा पाए कि वाई दिस प्रोडक्ट। सो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इनफैक्ट लोग सब्जियों में भी महंगा सस्ता करते हैं। तो इस पॉइंट का डिस्कशन का कोई एंड ही नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, आपके बिजनेस स्किल्स कैसे हैं, कि आप मार्केटिंग सेल्स कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आप प्रोडक्ट बेच पा रहे कि नहीं बेच पा रहे। महंगे सस्ते ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, ऑब्जेक्शंस हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कमेंट करेंगे जिन्होंने अपने लाइफ में कोई बिजनेस नहीं किया, जो ये सजेशन देंगे इससे अच्छा तो मैं वो काम कर लूं। तो मेरा उनको आंसर है, कर लो, कुछ तो करो।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझे बोल रहे होंगे भाई तुमको नहीं पता, तुमको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, तुम मेरे को मैसेज करो, मैं तुमको समझाता हूँ। ये सब कमेंट्स करने वाले हमेशा रहेंगे, इनका कोई और काम नहीं है। ये खुद कुछ नहीं कर पाए तो दूसरों को करता हुआ देख के इनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको नीचे खींचा जाए। इसलिए मैं इनको बिल्कुल भी अटेंशन देता नहीं हूँ। जो लास्ट कुछ सेकंड्स में उनके बारे में मैंने बता दिया, ये भी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। और ऐसे लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं। सो फॉरगेट अबाउट दिस। कोई भी प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं होता है, नहीं तो फिर हर कैटेगरी में, हर इंडस्ट्री में हर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप बिजनेस कर पा रहे हैं कि नहीं, आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरा सा भी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि कोई भी चीज सस्ता या महंगा नहीं होता, या फिर क्या उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, इंसाइटफुल वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा, जो कि आपके बिजनेस में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। साथ में आता रहूंगा जो कि